हरे कृष्ण दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आलोचना करेंगे हमें योगी या उच्च स्तर के साधक बनने के लिए कौन कौन से त्याग अवश्य करनी चाहिए। इन सब त्याग ना होने पर कोई साधक कहलाया नहीं जा सकता। उन्हीं सब त्याग के बारे में हम बात करेंगे एक सुंदर कहानी के जरिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गोपीचंद नाम की एक राजा अपने राज्य और सभी तरह के आराम ये सब को त्याग कर चले आए गुरु गोरखनाथ के पास योगी बनने के लिए, साधु बनने के लिए। गुरु ने उन्हें योग शिक्षा दी, पर वो सोचने लगे ये तो राजा थे, इनमें तो जरूर सार्वजनिक एक शर्म होगा। इसीलिए उन्होंने राजा से कहे, सुनो, मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा करो। तुम पहले साधु की वेश धारण करो, फिर हाथ में कमंडलू लो और अपने राज्य में भिक्षा के लिए निकल पड़ो। अपनी प्रजाओं से तुम्हें जो भी कुछ मिले वो सब लेके यहाँ चले आओ। गुरु की आदेश की पालन के लिए राजा ने निकल पड़े। पर जैसे ही उन्होंने अपने राज्य में पदार्पण किए, लोगों ने तो पहचान लिया ये कि ये राजा गोपीचंद है। लोग खुशी खुशी उन्हें, जिनके पास जितने सारे अर्थ थे सब राजा को दे दिए। जिनके पास अच्छे लिबास थे उन्होंने लिबास दिए, जिनके पास आभूषण थे आभूषण दिए। राजा ने क्या क्या आया कुछ उधर नहीं दिया, सब लिए अपने साथी योगियों को दिए और वो सब तुरंत भेज दिए गए गुरु के पास। सारे घर में भिक्षा लेने के बाद अंत में राजा ने अपने माँ के मकान पे आके दरवाजा पे नॉक किया। माँ ने खोलकर देखा, साधु के वेश में बैठा। माँ ने उन्हें अंदर लाए, बिठाए और बोले, योगी तुम योगी हो और मैं एक गृहस्थ महिला हूँ। एक गृहस्थ को एक योगी को उपदेश देना ये संपूर्ण धर्म विरूप है। देखो धर्म के कितने सूक्ष्म मार्ग होते हैं। हम ये सब कुछ पालन नहीं करते हैं, हम खुद को बड़े बड़े भगत मानने लगते हैं, खुद ही तकमा लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म की मार्ग बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो माँ ने ऐसा कहा। फिर माँ बोले कि जबकि तुम मेरे दरवाजे पर आए हो कुछ मांगने, तो फिर मेरा अधिकार बनता है कि मैं अपने मन मुताबिक सामग्री वस्तुएं तुम्हें प्राप्त कराऊं। इतने दिन तुम सारे घरों से भिक्षा में जो भी कुछ पाए हो वो तो सब गुरु के पास चले गए। वो बाकी योगियों के भोजन के लिए खर्च हो जाएंगे, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं बचेंगे। इसीलिए मैं तुम्हें ऐसा कुछ देना चाहती हूँ जो कभी खर्च ना हो। मैं तुम्हें 3 अति मूल्यवान कथा की उपदेश देना चाहता हूँ। पहली उपदेश, अति स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करना। दूसरा, अति कोमल से कोमल सैया पे निद्रा जाना। तीसरी एवं अंतिम उपदेश, रात्रिकालीन समय में मजबूत से मजबूत किले पे रहना। माँ ने जितने भी सारे उपदेश दिए हैं ये देखिए सब भक्ति मार्ग के विपरीत है, प्रतिकूल है। त्याग के बारे में नहीं, वो सब भोग के बारे में बोल रहे हैं। तो सुनकर राजा जी आश्चर्य हो गए। माँ ये कैसी बातें कर रहे हैं। माँ को बोले, माँ आप ही के कहने पर मैंने राज्य छोड़कर साधु बना हूं, और आज आप ही ये उल्टा उपदेश मुझे क्यों दे रहे हैं। अगर कोई अन्य स्त्री होती तो मैं उन्हें समझाता, पर आप माँ जंगल में अति नीच भोजन मिलते हैं और जंगल में मजबूत से मजबूत किला हम कहाँ पाएंगे। माँ जंगल में हमें घास पे लेटना पड़ता है, कोमल पलंग मुझे कहाँ से मिलेगा। माँ ने बेटे को रोक कर बोला, योगी तुम मेरे बात को समझे नहीं। मेरा पहला जो उपदेश था अति स्वादिष्ट भोजन करना। योगियों को चाहिए अति अल्प आहार करना। हो सके तो भूखे रहने की कोशिश करो। जब बहुत भूख लगे तो 7 दिन के बासी जो खाद्य है वो भी मिले तो वो भी खाओ, और वो भी खाते वक्त तुम्हें ऐसा लगे कि ये हलवा पुलाव से भी स्वादिष्ट है। मेरा कहने का तात्पर्य ये था। दूसरा जो उपदेश था, अति कोमल सैया पे निद्रा जाना। मतलब दिन रात योग अभ्यास में लीन रहो। जब बहुत गहरी नींद लगे, जब तुम गिरने लगो तो वहीं पे सो जाओ, भले ही वहां कांटे बिछे हो या कंकड़ हो, और वहां सोए हुए तुम्हें ऐसा अनुभव हो, ऐसी निद्रा तुम्हें हो जो कि एक पुष्प सैया में भी ना हो। मेरी जो तीसरी उपदेश थी
उसका तात्पर्य ये है बेटा, मजबूत से मजबूत किले पे रहना। तुम घर छोड़कर योगी बने हो, तुम्हारे पास युवती स्त्रियां भी आएंगी, वृद्ध और नाबालिग स्त्रियां भी आएंगी। इसीलिए हमेशा गुरु के संगति में रहो, कहीं उनसे दूर ना चले जाना, कभी रास्ते से भटकोगे नहीं, क्योंकि इस संसार में गुरु संगति से मजबूत किला और कुछ नहीं। बेटा, मैं तुम्हें इस जगत की भोग सामग्री कुछ भिक्षा में नहीं देना चाहती थी। ये मूल्यवान 3 कथाएं मैंने तुम्हें उपदेश भिक्षा स्वरूप दे रही हूँ, इसे संभाल कर रखना बेटा, भगवान तुम्हारी कल्याण।